Hello dear students, so in this video we're recording a simple derivation. R is equal to 2f. Topic ray optics, very simple derivation. What we're trying to prove, the radius of curvature is 2 times the focal length, a formula which you know very well and you've been using this from grade 10. Right, so without wasting time, let's just get started with this. We have a concave mirror, a parallel ray which after reflection from the mirror passes through focus. You know that's a basic definition of focus, right? And then we have joined the center of curvature C of the mirror to the point of incidence. Now you know that if you join any line which is passing through the center, that becomes a normal to the surface of the circle. So this becomes a normal at the point of incidence. So if I call this angle theta, that means the angle of incidence. This is the angle between the normal and the incident ray. This angle is theta. So obviously angle of reflection will also be theta, which is the reflected ray and the normal. Now, so this is what we have written. Angle SMC is equal to angle FMC, which is equal to theta. This is law of reflection. Now we know that if this angle is theta, this angle is also theta. This angle. How? Yeah, because these are two parallel lines and this is a transversal. So these are alternate interior angles. So इसका मतलब angle SMC किसके बराबर हो गया? Angle FCM के. SMC FCM के. तो ये भी थीटा हो गया. तो अब ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है. इसका मतलब ये दोनों भी थीटा हो गए. ये तीनों एंगल कैसे हो गए? थीटा हो गए. अब छोटा सा ब्रेन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आपका ग्रेड 7 ग्रेड 9 का. ये अगर एंगल हम देखें तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल FCM का है ना. ये एंगल जो है ये FCM, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट, दिस ट्रायंगल, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है. इसका मतलब ये एंगल क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स. इसका मतलब दिस एंगल भी थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा. बस यही इसमें प्लेन ज्योमेट्री हम यूज करने वाले हैं. बाकी सब एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया. जो हमने मेरे को बताया वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे. एंगल 2 थीटा आ गया. एंगल दिस इज रॉन्ग, दिस इज एंगल MFP. MFP ये 2 थीटा हो गया. अभी रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन को मालूम है हम कौन सी रेस के लिए करते हैं. हम लोग पैराक्सियल रेस के लिए करते हैं. पैराक्सियल रेस कौन सी होती हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत बहुत पास होती हैं. और हम ये रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन में लेके चलते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं वो बहुत छोटे हैं. मतलब ठीक है ना, क्योंकि मतलब पैराक्सियल रेस हैं तो ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे. और एक चीज और है पैराक्सियल रेस, तो ये पोल जो है मिरर का, और यहाँ से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो ये एन पे फॉल कर रहा है. तो बिकॉज दीज आर पैराक्सियल रेस, तो दिस पॉइंट एन एंड पी विल बी वेरी क्लोज. तो हम लोग डिस्टेंस एफ एन और पी एफ को ऑलमोस्ट इक्वल ले लेंगे, राइट. दिस इज अ साइलेंट डेरिवेशन assumption we take in all the ray optics derivation, nothing new. तो यहाँ से आप देख लो tan थीटा अगर हम लिखें इस ट्राइंगल से, tan थीटा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? MCN. तो यहाँ से अगर tan थीटा लिखें which is nearly equal to थीटा because थीटा is very small, तो यहाँ से हो गया PM/CN. क्या हो गया? PM या फिर NP/CM बोल सकते हैं हम लोग, CN है ना. यहाँ पे PM क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज P और N काफी क्लोज है, तो इसलिए PM/CN ये हो गया. और इसको हम PM/CN की जगह CP भी लिख सकते हैं. CN की जगह हम CP भी लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगेन पैराक्सियल रेज है. इसी तरह से अगर हम tan 2 थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी PM/FN एंड FN कैन बी रिटन एज FP. तो दिस विल बी 2 थीटा PM/FP विच इज दिस. अभी 2 टाइम्स थीटा, राइट, दिस. तो थीटा क्या लिख सकते हो आप? थीटा इज PM/CP. सो दिस इज 2 टाइम्स PM/CP. सो PM/FP विल बी इक्वल टू PM/2 टाइम्स PM/CP. PM से PM आपका कैंसिल होता है डियर. इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? FP इज इक्वल टू 1/2 CP. FP क्या है आपकी? FP इज नथिंग बट द फोकल लेंथ. ठीक है. CP क्या है? नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ से डेरिवेशन होता है, राइट. फेयरली सिंपल गाइस. ओके, द चांसेस आर वेरी लेस कि दिस डेरिवेशन विल बी आस्क्ड, बट यू नेवर नो. जब हम इतना कुछ कर ही रहे हैं डेरिवेशन में तो ये बेकार के डेरिवेशन को क्यों छोड़ना. इसको एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेम डेरिवेशन को प्लीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ट्राई कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इसको प्रूव करके दिखाया है. इट्स वेरी सिंपल है ना. तो उसको भी आप करके देखिए, बहुत सिंपल होगा वो भी. आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं.
एनसीईआरटी में उसका डायग्राम बना हुआ है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ले सकते हो। नहीं आपको समझ में आता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे करना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट आल्सो। बट अगर आपको ड्राइव करने के लिए आता है तो आप कॉनकेव मिरर के लिए भी ड्राइव करके दिखा सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।